आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2023 का। आने वाला सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा इसी विषय पर बात करूंगी। ये राशिफल बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लिया करिए और अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके सुन सकते हैं। आप सभी व्यूअर्स को आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद बोलती हूँ, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करके चलने की जरूरत रहेगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन लगाइएगा पढ़ने की ओर। इस समय पर आपका ध्यान भटक सकता है। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। पार्टनर के साथ में वैचारिक मतभेद, कलह, क्लेश, विचारों का नहीं मिलना, आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की मन स्थिति आप लोगों की बनेगी। लेकिन जो भी लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, वहां पर आप लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए हर एक तरह से सफलताएं लेकर के आएगा। कोई भी आपकी पेंडिंग अटकी हुई चीजें रही होंगी, किसी भी तरह का स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत रहा होगा, कोई डिस्प्यूट, कोई भी परेशानी वाली जितनी भी चीजें होती हैं, उन सबसे आपको रिलीफ मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। सारे आपके कार्य बनते हुए मिलेंगे। इस टाइम पीरियड में आपका जो शत्रु पक्ष है वो भी परास्त होगा, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कोई भी कंपटीशन जैसी चीजें होंगी, वहां पर भी आपको सफल होने के पूरे योग बनेंगे। कोई नया काम आपको प्रारंभ करना है तो इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये भी आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। हर एक तरह से सफलता से भरा हुआ रहेगा। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस आपका प्रोग्रेस की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यात्राएं होंगी जो कि आपको लाभ देने का काम करेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। इस टाइम पीरियड में आपकी जो दैनिक आमदनी होती है उसमें काफी वृद्धि होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे। हर तरह से सफलता से भरा हुआ टाइम पीरियड है। कोई भी नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं, इस समय पर आप कर सकते हैं। विशेष रूप से किसी से मिलना है, कोई डील करनी है, उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। इसके बाद शनिवार रात 2 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटली इमोशनली आप काफी लो हो जाएंगे, तो किसी से भी बिना बात के आप मत उलझिएगा, शांति से रहिएगा। कोई भी नया काम शुरू करना है, कोई भी पेपर रिलेटेड काम करना है, या कोई मीटिंग करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, उसके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। इस समय पर केवल आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड ओवरऑल आपके लिए इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कहीं ना कहीं से आपको पैसों की प्राप्तियां होते रहेंगी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान रखिएगा। हेल्थ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और जो आपका व्यवसायिक पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, उन लोगों के साथ थोड़ा सा संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भी आप लोगों का लग्न और सप्तम भाव राहु केतु एक्सिस में बना हुआ है, तो खुद के अ, विचारों का, अपने मन का, हो सकता है कि सर में थोड़ा सा दर्द, हेडेक जैसी स्थितियां भी हों आप लोगों के साथ में, या पार्टनर के साथ छिटपुट विवाद हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है किस तरह के ग्रह गोचर बने हुए हैं। और किसी से भी बात करते हैं तो थोड़ा सा अपनी बोली को सॉफ्ट करके रखिएगा। उसकी वजह से कोई काम आपके बिगड़ने नहीं पाए। लेकिन ये है कि आपके अंदर अभी ऊर्जा शक्ति काफी अच्छी है। खर्चे इस समय पर आपके हो सकते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर इस तरह की स्थितियां बराबर बनी हुई हैं। ओवरऑल टाइम पीरियड कुल मिलाकर के ठीक है। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है सोमवार सुबह से लेकर के मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का टाइम पीरियड काफी सेंसिटिव है। इस टाइम पीरियड में आप अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सर्दी जुकाम फीवर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या मदर के स्वास्थ्य में किसी तरह की दिक्कत हो। घर का पूरा वातावरण अंदरूनी जो रहता है, वहां पर तनाव, कलह, क्लेश, एक तरीके का बहुत सफोकेटिंग जैसा एटमोसफियर रहेगा। मदर के साथ कोई अपना वाद विवाद नहीं करिएगा, उनके साथ में वैचारिक मतभेद के योग बनेंगे। ये टाइम सेंसिटिव है, इसको निकल जाने दीजिएगा। कोई भी काम शुरू करना है उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अच्छा है।
इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा। जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं तो थोड़ा सा बच्चों के साथ में कहा-सुनी हो जाए। या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका इस टाइम पीरियड में पढ़ने लिखने से मन उखड़ सकता है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ में कोई मतभेद, वैचारिक मतभेद या किसी तरह की डिस्टेंस बन सकती है, तो वहां भी एडजस्ट करके चलने की आपको जरूरत रहेगी। हालांकि जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं उनके लिए टाइम पीरियड लाभ देगा। उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन संबंधों का थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आप लोगों के लिए काफी सफलताएं लेकर के आएगा। हर एक तरह से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई भी आपकी डिस्प्यूट, एनिमीज, कोई भी किसी के साथ में कोई वाद विवाद हो, कोई भी आपके पेंडिंग कार्य हो, वो सारे कुछ आपको सक्सेस होते हुए कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस टाइम पीरियड में जो आप जर्नीज भी करेंगे उससे भी आपको काफी लाभ होगा। हेल्थ में कोई दिक्कत रही होगी पीछे, वो सब चीजें भी आपकी सुधरती हुई दिखाई पड़ेंगी। समय आपके लिए हर एक तरह से अनुकूलता से भरा हुआ रहेगा। इस समय पर अगर कोई आप नया काम करना चाहते हैं, वो आपके लिए काफी शुभ रहेगा, लाभ देगा आपको। और इस समय पर जो जर्नीज भी होंगी वो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेंगी। तो अच्छा टाइम है ये, इसका आप लोग उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद शनिवार रात 2 बजे से लेकर जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये टाइम पीरियड वापस आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से काफी लाभ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। आपका कार्य व्यवसाय बिजनेस ये सब चीजें जो है काफी प्रोग्रेस की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेंगी, तो उसका आप लोग फायदा लीजिएगा। जिन लोगों का डेली का कार्य व्यवसाय होता है, जो खुदरा व्यापारी होते हैं, उनके लिए काफी पैसों की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। जर्नीज भी जो होंगी वो भी आपको इस समय पर लाभ देंगी। काफी आपके लिए नेम फेम प्रसिद्धि से भरा हुआ टाइम पीरियड रहेगा। लोग आपको जाने पहचाने, इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पैसे जो हैं वो अनावश्यक व्यय हो सकते हैं। उसका जरूर केयर करके रखिएगा। वो पैसे हो सकता है कि आप अपने खुद के शौक को पूरा करने के ऊपर लगा दें, या किसी तरह के हेल्थ रिलेटेड चीजों पर खर्च करें। कुछ ना कुछ पैसे अनावश्यक आपके व्यय के योग बराबर बने हुए हैं। हालांकि आर्थिक लाभ आप लोगों को हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्य व्यवसाय बिजनेस से सारी चीजें आपके लिए सपोर्टिंग बनी हुई है। प्रोफेशनल वाला जो एरिया है वो भी आपके लिए काफी लाभ देता हुआ बना है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन खर्चों को लेकर के आपको थोड़ा संभाल करनी चाहिए। बिना वजह के पैसे खर्च होना कोई अच्छी चीज तो है नहीं। तो वहां पे आप लोग, हालांकि जिनका विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य होगा उनको लाभ मिलेगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का टाइम पीरियड काफी अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आप जो भी यात्राएं करेंगे उससे आपको काफी लाभ होगा। हर एक तरह से समय आपके लिए सपोर्टिंग है। आपके लिए जो भी जर्नीज होंगी, जो भी आप काम इस समय पर करेंगे, सब आपके पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ेंगे। टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, सेल परचेज, ब्रोकरेज का कोई भी काम आप करते हैं, गाड़ियों से संबंधित कोई भी कार्य है आपका, हर जगह आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इस समय पर आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बनते हुए आपको मिलेंगे। प्रारंभ बहुत अच्छा है, उसका आप लोग फायदा लीजिए। कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई किसी भी चीज की आपको कोई नोटिस डालनी है, या कुछ भी पेपर रिलेटेड कोई वर्क करना है, शुरुआत करनी है, उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल है, उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर सावधानी रखिएगा। घर के अंदर अचानक से जो वातावरण है पूरा वो तनावपूर्ण हो जाएगा। आपके स्वास्थ्य में कुछ छिटपुट उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जैसे सर्दी, फीवर है, कोल्ड कफ है, या मदर के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए, या परिवार के अंदर किसी तरह का तनाव, एक घुटन जैसा जो वातावरण होता है, उस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो शांति से इस टाइम पीरियड को निकाल लीजिएगा। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को अपने बच्चों के साथ में एडजस्ट करना है, बच्चों के साथ तालमेल बनाना है। बच्चे कहना नहीं माने, अपने मन की करें, मनमानी करें, ऐसे भी योग बनेंगे। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, पार्टनर के साथ में वैचारिक मतभेद, डिस्प्यूट, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन इस समय पर पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा फोकस बना करके रखिएगा। दिमाग आपका इधर उधर भटक सकता है। और जो भी किसी भी तरह के क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपके लिए फायदा होगा, वहां पे आपको लाभ मिल रहा है। संबंधों का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद शनिवार रात 2 बजे से लेकर जो पूरा संडे का दिन है वो आप लोगों के लिए सफलता से भरा हुआ रहेगा। इस समय पर पीछे सप्ताह में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, या जो भी हर्डल्स आ रही थी, वो सारी चीजें आपको कंप्लीट होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इस टाइम पीरियड में आप कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल है। हर एक तरह से आपके डिस्प्यूट,
और जो भी इश्यूज वगैरह रहेंगे वो सब सॉल्व होंगे, जर्नीज भी होंगी तो आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा उन यात्राओं से। फ्यूचर के लिए आप कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं, कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, स्पेशली किसी तरह का कंपटीशन से जुड़ा हुआ कोई काम प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, आर्थिक लाभ की स्थितियां आपके लिए बराबर बनी हुई है, कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां हो रही हैं, प्रोफेशन आपको सपोर्ट दे रहा है, घर के अंदर कंस्ट्रक्शन निर्माण इस तरह के योग भी आपके लिए बराबर बने हुए हैं। सावधानी जो रखनी है सिर्फ अपने साथ के लोगों से, जो आपके अधिकारी वर्ग के लोग हैं उन लोगों के साथ किसी तरह की चीटिंग नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी पैसों की प्राप्ति आपको कहीं ना कहीं से बराबर बनी हुई है। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए, जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी काफी सपोर्टिंग है। जर्नीज वगैरह इस समय पर आप लोगों को हो सकती हैं। नौकरी में किसी तरह की दिक्कत रही होगी, जो आपका सर्विस वाला एरिया है वहां पे भी जो प्लैनेट्स हैं आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। आप प्रयास करें तो आपको इस टाइम पीरियड पे नई जॉब ये सब चीजें भी मिल सकती हैं, इसका आप लोग फायदा ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क वाले हैं, कैंसर साइन के लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सोमवार सुबह से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का टाइम पीरियड है, जो शुरुआत आपकी हो रही है, यहाँ पर थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। आप अपने आप को स्वास्थ्य में, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा आप अपने आप को अनईजी पाएंगे, शरीर में कहीं दर्द होना, कहीं एक अस्वस्थ सा अस्वस्थ से आप रहेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, खान पान का भी आपको इस टाइम पीरियड पे बहुत केयर करना रहेगा। परिवार के अंदर जो अचानक से उतार चढ़ाव हो जाते हैं, बिना वजह का जो वातावरण तनावग्रस्त हो जाता है, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। तो थोड़ा संभल करके रहिएगा, किसी से अनावश्यक बोलना बात करना ये सब मत करिएगा। खान पान अच्छे से करिएगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में आपको छिटपुट उतार चढ़ाव इस समय पर देखने को मिल सकता है। शुरुआत आपकी थोड़ी सी स्लो हो रही है, लो हो रही है। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी सपोर्ट देने वाला रहेगा। यहाँ पर आपके सारे कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस टाइम पीरियड में जो भी आपकी जर्नीज होंगी काफी फ्रूटफुल रहेंगी। हर एक तरह से आपके कार्य, व्यवसाय, बिजनेस से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। टूर, ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई काम है, कोई भी ब्रोकरेज का काम है, वो सारे आपके काफी आपके लिए लाभ देते हुए मिल रहे हैं। इस समय पे कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरह की आप कोई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, तो उसका आप लोग फायदा ले सकते हैं। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको वापस से सावधान होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। ये जो स्थिति बन रही है, आप पाएंगे कि अचानक से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा एक कमी आपको देखने को मिलेगी। कोल्ड, कफ, फीवर, सर्दी जुकाम इस तरह की चीजें आपके साथ में हो सकती हैं, तो उसका ध्यान रख लीजिएगा। मदर के साथ में कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, पारिवारिक पक्ष थोड़ा सा शांत हो सकता है, तो वहां आपको बैलेंस बनाने की जरूरत रहेगी। ऐसी ग्रह स्थिति आपके लिए निर्मित रहेगी, तो इस टाइम पीरियड को आप निकल जाने दीजिएगा। इस टाइम पीरियड में कोई भी नया काम मत शुरू करिएगा, जो जैसा चल रहा है उसको एज इट इज चलने दीजिएगा। शनिवार रात 2 बजे से लेकर के फिर पूरा जो संडे का दिन रहेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा बैलेंस बनाना है बच्चों के साथ में। बच्चे जो आपके हैं वो थोड़ा सा उनके साथ कोई कहासुनी विवाद, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों का पढ़ने लिखने से मन उखड़ जाए, उचट जाए, ध्यान आपका हट जाए, या जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, पार्टनरशिप में है, तो अपने पार्टनर के साथ में वैचारिक मतभेद हो जाना, डाउट होना, अनावश्यक जो एक विवाद जैसी स्थिति होती है, ये सब कुछ आपको मिल सकती है, तो यहाँ पर भी आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड जो है आप लोगों के लिए उच्च शिक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा है। अगर आप किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहां आपके लिए स्थितियां अनुकूल हैं। पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से भी समय आपके लिए अनुकूल है। कुछ खर्चे होते हुए आपको इस सप्ताह में दिखाई पड़ेंगे। जो आपका व्यवसाय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, सफलताएं वहां आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सावधानी रखिएगा कि एक तो जो आपके अधिकारी वर्ग हैं उन लोगों के साथ कोई विवाद नहीं होने पाए, और किसी तरह की आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होने पाए, या आपका जो काम करने का तरीका है उसको बड़ा अच्छा बना करके रखिएगा, अदरवाइज वहां पे फंसने के भी चांसेस बन सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, इन इन क्षेत्रों से अच्छा है। स्वास्थ्य ओवरऑल आपका ठीक रहेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। आर्थिक लाभ आप लोगों को हो जाएंगे।
रिसर्च वगैरह से जुड़ करके अगर आप कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं तो वहां की स्थितियां आपको सपोर्ट करेंगी। एक मिला जुला सा सप्ताह कर्क वालों के लिए रहेगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, जितने भी सिंह राशि और लगन के लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये काफी अच्छा है आपके लिए। ये समय आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है। हेल्थ में कोई भी उतार चढ़ाव रहा होगा, वो सब कुछ आपको ठीक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। काफी आप एनर्जेटिक कॉन्फिडेंस से भरे हुए अपने आप को पाएंगी। नेम फेम प्रसिद्धि लोगों का सपोर्ट और हर तरह से परिस्थितियां आपके लिए काफी अनुकूल होती हुई मिलेंगी। जो सप्ताह की शुरुआत है, इस टाइम पीरियड में आपका अपने पार्टनर के साथ में, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होगा। आपके कार्य काफी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। हर एक तरह से सफलता से भरी हुई शुरुआत आपकी हो रही है। इस टाइम पीरियड में आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, किसी से मिलना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई डील करनी है, कोई नई शुरुआत करनी है, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इसका फायदा ले लीजिएगा। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड होगा, ये थोड़ा सा आपके लिए सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वास्थ्य में थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी। एक अनिजी स्थिति में अपने आप को पाएंगे। वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में कुछ भी ऐसा नहीं खाइएगा जिससे आपको दिक्कत हो। परिवार के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला वातावरण रहेगा, तो लोगों के साथ में बैलेंस बना करके चलिएगा। हालांकि इसी टाइम पीरियड में आपको कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्ति हो जाएगी। आर्थिक दृष्टि से सही रहेगा, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में थोड़ा आपको बैलेंस होकर के रहना है। कोई नया काम आपको प्रारंभ करना है तो थोड़ा रुक जाइएगा, उसके लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य में कमी मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी सपोर्टिव हो जाएगा। इस समय पर आप कुछ भी नया कर सकते हैं। जो भी आप जहां भी हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी। इस टाइम पीरियड में जो भी जर्नीज होंगी वो भी आपके लिए काफी लाभदायक रहेंगी। आप कोई भी काउंसलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से, टूर ट्रेवल से, मास मीडिया से, कोई भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड आपका काम है, किसी भी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, ये समय आपको बहुत लाभ देगा, बहुत सपोर्ट करेगा। सारे कार्य आपके बनते हुए समय पर मिलेंगे, तो उसका आप फायदा ले लीजिए। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी भी तरह का आप कोई लिखा पढ़ी से संबंधित कोई कार्य आपको करना है, तो इस समय पर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। समय आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। इसके बाद शनिवार रात 2 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सावधानी का रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। आपको अचानक से अपने स्वास्थ्य में हल्का सा सर्दी जुकाम फीवर कोल्ड कफ या जो एक स्वास्थ्य में एक कमजोरी महसूस होती है, उस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। या आपकी मदर की सेहत में कोई कमी हो जाए, या मदर के साथ आपको कोई कहासुनी वाद विवाद हो जाए, या ये भी हो सकता है कि परिवार के अंदर अचानक से वातावरण जो है थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाए। तो इन चीजों का आपको बचाव करना रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। थोड़ा सा अपने धर्म कर्म में ध्यान बना करके रखिएगा। और जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए तो समय अनुकूल है। और ये टाइम पीरियड आपके लिए कार्य व्यवसाय बिजनेस के दृष्टि से भी काफी अनुकूलता से भरा हुआ है। अपने शरीर के अंदर लेजीनेस नहीं आने दीजिएगा। काफी एनर्जेटिक बन के रहिएगा। ऐसा ना हो कि मतलब आपके अंदर टालने वाली प्रवृत्ति आ जाए, ऐसी संभावना बन सकती है। हालांकि व्यवसाय बिजनेस और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल घर के जो सुख है उससे संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिता के साथ अभी आप बराबर तालमेल बना करके चलिएगा। जो आपका रुझान है वो थोड़ा सा दूसरे की तरफ जा सकता है, दूसरे रिलीजन की तरफ, दूसरे धर्म की तरफ। तो आपकी जो आस्था है वो सब मेंटेन रहे, क्योंकि अभी राहु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट में बने हुए हैं, तो थोड़ा सा आपका पिता के साथ में तनाव कराते रहते हैं बीच बीच में, या वैचारिक मतभेद, या उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन जर्नीज वगैरह की दृष्टि से समय आपके लिए अनुकूल है। ओवरऑल सप्ताह आपका ठीक है। ऐसे कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। केवल आखिरी जो वीकेंड रहेगा वहां आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहना है। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का टाइम पीरियड, यहाँ आपको सावधानी रखनी है। ये समय थोड़ा सा सेंसिटिव है। इस समय पर आपके लिए खर्चे बहुत निकल करके आएंगे, अनावश्यक व्यय होगा स्वास्थ्य के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर।
इस टाइम पीरियड में हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मदर की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, मदर से कोई कहा-सुनी वाद-विवाद नहीं करिएगा, प्रयास करिएगा कि कोई जर्नी वगैरह हो तो उसको मत करिएगा, अदरवाइज़ उसमें आपको दिक्कत होगी या वो कार्य आपका बनेगा नहीं। इस टाइम पीरियड में कोई भी नया काम मत शुरू करिएगा। कुल मिलाकर के शांति से समय को निकल जाने दीजिएगा। पैसे कहीं भी खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा, विशेष रूप से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता रहेगी। गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है या डॉक्टर के ऊपर, अस्पताल के ऊपर कुछ आपके चक्कर लग सकते हैं, तो ये टाइम आपको सावधानी से निकालना है। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग बन जाएगा। स्वास्थ्य में जो भी छिटपुट दिक्कतें आ रही थीं या जो एक डिस्टर्बिंग सा पूरी स्थिति बनी हुई थी, वो सब चीज़ें सुलझती हुई आपको मिलेंगी। काफ़ी आप एनर्जेटिक अपने आप को पाएँगे, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, उनके माध्यम से आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। लोग आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग हो जाएँगे, कार्य आपके सारे बनना शुरू हो जाएँगे और स्वास्थ्य में काफ़ी आपको लाभ मिलेगा, नेम, फेम, प्रसिद्धि, एक तरीके से बड़ा अच्छा-सा समय रहेगा, उसका आप लोग फ़ायदा ले लीजिएगा। कोई भी आप नया नई चीज़ करना चाह रहे हैं, कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी के साथ मिलना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई भी अपने बिज़नेस का विस्तार करना है या कोई नई स्टार्टिंग करनी है, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस होने के बहुत चांसेस बन जाएँगे, इसका फ़ायदा ले लीजिएगा। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, ये वापस थोड़ा-सा सेंसिटिव रहेगा। इस समय पर आपको अपने स्वास्थ्य में अचानक से थोड़ी-सी कमज़ोरी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे चीज़ें उतनी अच्छी नहीं जा रही हैं। तो इस समय पर थोड़ा खान-पान का ध्यान रखिएगा, परिवार में कोई तनाव नहीं होने पाए, बोली भाषा का ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं बोलिएगा कि लोग आपसे नाराज़ हो जाएँ या चिढ़ जाएँ। पारिवारिक पक्ष का थोड़ा आपको ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी। ये समय उतना सपोर्ट नहीं देगा। इस समय पे कुछ नई शुरुआत करनी है तो मत करिएगा, रुक जाइएगा। अदरवाइज़ वो आगे चल कर के रुक जाए या उस काम में कोई आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स नहीं मिले, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। इसके बाद शनिवार रात 2 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, ये टाइम पीरियड वापस आपके लिए सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपके सारे रुके हुए कार्य फिर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस टाइम पीरियड में आपके लिए हर तरफ से सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस इन क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी, रुके हुए सारे आपके कार्य पूर्ण होंगे और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी भी से मिलना है, कोई डील करनी है, कोई भी पेपर रिलेटेड कुछ काम आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको भाग्य का, पिता का, इन चीज़ों का भी आपको साथ मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आप जो भी जर्नी करेंगे, वो काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। हर तरफ से जो समय है, सफलता से भरा हुआ रहेगा। आपके अंदर काफ़ी एनर्जी रहेगी इस समय पर। काम को करने के लिए जो एक ऊर्जा शक्ति होती है, वो आपकी काफ़ी मेंटेन हो जाएगी। सारे जो बिगड़े हुए काम पीछे रहे होंगे वीक में, जब टाइम आपके लिए उतना सपोर्टिव नहीं था, वो रुकी हुई चीज़ें सब वापस आपको स्पीड पे जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसी के साथ-साथ जितने भी कन्या वाले लोग हैं, पूरा टाइम पीरियड जो है आपके अम, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, जो फाइनेंशियल गेन्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें मेंटेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पार्टनर के साथ भी कुल मिलाकर के स्थिति ठीक है, लेकिन अभी जो आपको सावधानी रखनी है, थोड़ा अपने खुद का ध्यान रखना है, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो आपका ससुराल पक्ष है, इन-लॉज़ वाला साइड है, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, वहाँ पर आपको बहुत तालमेल बना कर के चलने की ज़रूरत है। आपको कोई चोट-चपेट, एक्सीडेंट इस तरह की चीज़ें नहीं होने पाएँ। एक तो उसका आपको ध्यान रखना है और दूसरा ज कोई भी कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता, इन सारी चीज़ों के लिए समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल हो गया है। आप तैयारी करिए, ट्राई करिए, आपको आगे सक्सेस मिलेगी उसमें। लेकिन कोई भी अगर आपको बीमारी है पहले से, तो उसको एकदम टाइम से डॉक्टर को दिखाना। इस टाइम पीरियड में जितने भी आपके डिस्प्यूट पेंडिंग होंगे, जो कुछ पीछे की रुकी हुई ब्लॉक चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे करके खुलेंगी, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ थोड़ा-सा भी आपको सँभाल करके चलना है, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, उसके साथ ही जो सामंजस्य होता है, वो भी बना कर के चलिए। व्यवसाय, बिज़नेस इन चीज़ों में आपको लाभ होगा, लेकिन जो लाइफ पार्टनर वाला पक्ष होता है, वहाँ पर थोड़ा-सा स्थितियाँ जो है ऊपर-नीचे भी होती रहेंगी। क्योंकि आपका जो अष्टम भाव है, वो भी थोड़ा-सा अफ़्लिक्टेड है, तो कहीं न कहीं लॉ साइड से दिक्कत देता रहता है वो। उसका ध्यान रखना है, वाणी का ज़रूर ध्यान रखिएगा और प्रोफ़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है, विदेशों से लाभ मिल सकता है, स्पेशली जो लोग टूर ट्रैवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़ कर के जिनका कार्य है, कोई भी जो आईटी सेक्टर है या कोई भी जो अम, मीडिया वाला क्षेत्र होता है, उन सारे क्षेत्रों में आप लोगों को लाभ मिलने के पूरे-पूरे योग बने हुए हैं। केवल आपको जो सप्ताह का प्रारंभ है, वहाँ पर सावधानी रखना है, वो टाइम पीरियड उतना अच्छा नहीं है।
अनावश्यक आपके उस समय पे खर्चे हो जाएंगे हॉस्पिटल के ऊपर, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए जितने भी तुला राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है, सोमवार सुबह से लेकर के मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का टाइम पीरियड, ये काफी अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर आपको आर्थिक लाभ होगा, कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ी हुई आपके लिए कुछ इवेंट होंगी, फाइनेंशियल गेन होना, नेम फेम प्रसिद्धि, प्रमोशन, लोगों का सपोर्ट मिलना, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं उन लोगों का काफी आपको सपोर्ट मिले, आपके सारे कार्य समय पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, सफलता से भरा हुआ टाइम पीरियड रहेगा, कोई आपकी इच्छा भी समय पर पूर्ण हो सकती है। और विशेष रूप से ये समय जो है आपके लिए बहुत ही सहयोगी समय है। जितना भी लाभ होता है, चाहे वो पैसों से जुड़ा हुआ लाभ हो या मान सम्मान से, वो सब कुछ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसका आप लोग फायदा ले लीजिए। सारे समय पर कार्य आपके पॉजिटिव जाएंगे। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ आपको सावधानी रखनी है। ये जो समय रहेगा आपके लिए अनावश्यक खर्चे लेकर के आ रहा है। ये खर्चे आपके दवाइयों पे हो सकते हैं, डॉक्टर के ऊपर हो सकते हैं, कोई भी निरर्थक यात्रा इस टाइम पीरियड पर आपकी हो सकती है, तो प्रयास करिएगा कि आप नहीं जाएं, कोई नई जर्नी ना करें इस समय पर, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, मदर की सेहत का भी ध्यान रखें, और कोई भी नया काम प्रारंभ करना है उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, शांति से टाइम को निकाल लीजिएगा। और बहुत जरूरी हो तो ही जर्नी करिएगा, अदरवाइज वहां पर आपको बहुत दिक्कतें मिलेंगी। समय ये जो रहेगा अपव्यय का रहेगा, वेस्टेज का रहेगा, हेल्थ का भी और मनी का भी और टाइम का भी। और ये टाइम जो है डिस्प्यूट वाला, तो हर तरह से आपको इस समय का ध्यान रखना है। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए फिर से सपोर्टिंग बन जाएगा। जो भी आपको स्वास्थ्य में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव या जो भी आपके कार्य रुके हुए थे, अवरुद्ध हो रहे थे, वो सारे आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक सपोर्टिंग सा टाइम पीरियड आ जाएगा आपके लिए। इस टाइम पीरियड में आपको तरह तरह से लाभ होगा, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग होना, कुछ भी आपको नया शुरुआत करना है वो कर सकते हैं, कोई मीटिंग करनी है, किसी के साथ में कोई डील करनी है, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। काफी आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, काफी आप एनर्जेटिक, बड़े पॉजिटिव से रहेंगे इस टाइम पीरियड में, तो इसका आपको लाभ मिलेगा। तो वो सब चीजें आप ले लीजिए। जो भी पीछे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहा है सप्ताह में, उसको आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसके बाद शनिवार रात 2 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन आएगा, वापस ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको अचानक से लगेगा जैसे आप काफी वीक हो गए हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा इस समय पर। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं खाइएगा जिससे आपको कोई हेल्थ इश्यूज होने पाए। बोली का थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा, ऐसी वाणी मत बोलिएगा कि परिवार में आपकी वजह से लोग चिढ़ जाएं या कोई तनाव हो जाए, तो पारिवारिक पक्ष का भी ध्यान रखना है। हालांकि पैसे की दृष्टि से टाइम आपको लाभ भी दे देगा, अचानक से आर्थिक लाभ करवा देगा, लेकिन परिवार में उतार चढ़ाव दे सकता है, जो टेंशन वाला माहौल बन जाता है घर में उस तरह का हो सकता है, तो उससे आपको बचना रहेगा। कोई भी नई शुरुआत करनी है यहाँ पर नहीं करिएगा, अदरवाइज वो उतना अच्छा नहीं जाएगा आगे। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आपका बना हुआ है अभी, थोड़े से आपके खर्चे अभी हो रहे हैं, वो भी स्पेशली स्वास्थ्य के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, या बेवजह की चीजों के ऊपर भी आपके पैसे जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। बच्चों से जुड़ी हुई चीजें, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई चीजें आपको अब लाभ देंगी। लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर वाला जो पक्ष है, वहां पर धीरे धीरे आपको कहीं दूर से, बाहर से, विदेशों से जुड़ करके लाभ हो सकता है, लेकिन पार्टनर के साथ अभी एडजस्ट करके चलना है। जो आप स्वयं है, आप का जो मन है अभी थोड़ा सा, वो थोड़ा सा डिटेस्ट या उखड़ा उखड़ा सा रहे, इस तरह की स्थितियां बराबर बनी हुई हैं, क्योंकि भी आपके लगन पर केतु का गोचर चल रहा है, तो थोड़ा सा डिटेस्ट करते हैं, एक तरीके से मति भ्रम एकदम शांत करके बैठा देना, इस तरह से करते हैं, तो उसका आपको भी ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हेल्थ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आप लोगों के लिए अवश्य आ रहे होंगे, किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा सब नहीं करना है। और पैसों से संबंधित कोई आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके शनि काफी अच्छी स्थिति मार गए हैं, तो आपके लिए काफी लाभ देंगे। व्यवसाय बिजनेस से सारी चीजें आपकी बढ़ाएंगे, लेकिन परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर स्वास्थ्य संबंधी चीजों का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आपके लिए केवल मध्य सप्ताह में थोड़ा ध्यान रखना है खर्चों का, और यात्राओं से बचिएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी अच्छा है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, सब कुछ आपका बहुत
आपके लिए लाभ देगा, सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लोगों का बड़ा आपको साथ मिलेगा, जो आपके अधिकारी हैं वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। किसी तरह का कोई प्रमोशन हो जाए, कोई बिजनेस से लाभ हो जाए, ऐसी स्थितियां बराबर बनी हुई हैं। व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत ही अच्छा है। कोई भी आप नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं बिजनेस में तो इस समय पर कर सकते हैं, उसके लिए टाइम काफी अच्छा है। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये भी आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। यहाँ पर आपको तरह तरह से आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पैसों की प्राप्तियां, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, जो आपके बड़े भाई बहन मित्र वगैरह हैं, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए काफी लाभपूर्ण स्थितियां निर्मित हो रही हैं। वो लोग आपके लिए काफी सहयोगी हो जाएंगे, कहीं से पैसों की प्राप्ति हो सकती है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। हर तरह से मान सम्मान यश की वृद्धि हो रही है। कोई आपकी बड़ी विश इस टाइम पीरियड पे कंप्लीट हो सकती है, चाहे वो आपके प्रोफेशन से जुड़ करके या फिर आपकी कोई भी आपने कुछ प्लान करके रखा हो फाइनेंस से जुड़ करके, उन सब चीजों में आपको बहुत लाभ हो रहा है। इसके बाद जो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का टाइम पीरियड, यहाँ आपको सावधानी रखनी है। ये समय थोड़ा सेंसिटिव हो गया है। यहाँ पर आप प्रयास करिएगा, बिल्कुल कोई जर्नीज मत करिएगा। निरर्थक यात्राएं होंगी, इस समय पर पैसे खर्च हो सकते हैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको। मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ कोई वाद विवाद नहीं करिएगा। इस टाइम पीरियड में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। अगर करते हैं तो वहां पे आपको फ्यूचर में चल के दिक्कतें आ सकती हैं या उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कहीं पैसे लगा रहे हैं, तो ये समय उसके लिए उचित नहीं है। और यात्राएं भी नहीं करिएगा। कोई भी नया काम प्रारंभ करना है उसके लिए भी ये टाइम पीरियड नहीं अच्छा रहेगा। इसके बाद शनिवार रात 2 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपके लिए वापस सपोर्टिंग बन जाएगा। आपके जो भी काम रुके हुए थे, बिगड़े हुए थे, नहीं बन रहे थे सप्ताह के मध्य के बाद से, वो सारी चीजें आपके धीरे धीरे खुलते हुए दिखाई पड़ेगी। कार्य आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। काफी आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे, काफी एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सबके द्वारा आपके कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। नेम फेम प्रसिद्धि सब चीज मिलेगी। इस समय पर आपको कोई डील करनी है, किसी के साथ कोई मीटिंग करनी है, कोई नया काम शुरू करना है, उसके लिए समय काफी अनुकूल रहेगा। सफलता से भरा हुआ टाइम पीरियड रहेगा, तो यहाँ पर आप उसका फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, पूरा टाइम पीरियड जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल ये सब चीजें आप करना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। वहां पर आपको लाभ होगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी सुस्ती आ सकती है। सुस्ती का मतलब कि थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। बच्चों से जो संबंधित चीजें हैं उसका भी आप अच्छे से उसको देखिएगा, परखिएगा। बच्चों से जुड़ी हुई चीजों में तो आपको सफलताएं मिल जाएंगी। पढ़ाई लिखाई इन चीजों में आपका मन लगेगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए बराबर बने हुए हैं, और गुरु आपके लिए काफी सपोर्टिंग बने हुए हैं, तो एक आपको फायदा मिल रहा है। विदेशों से जुड़कर के कुछ कार्य, व्यवसाय, बिजनेस है, वहां पर आपको लाभ हो रहा है। कोई भी आपका शत्रु है, एनिमीज है, उन सब चीजों से भी आप अभी अच्छे से फाइट करके निकल सकते हैं। तो उन चीजों का आप लाभ लीजिए। लेकिन जो आपकी मदर है और घर का जो अंदरूनी पक्ष होता है, जो आपका डोमेस्टिक एरिया है, वहां के लिए थोड़ी आपको सजगता बरतनी होगी। उनके स्वास्थ्य में कोई कमी हो सकती है, या पारिवारिक जो वातावरण है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सैटर्न आपके चौथे भाव में आ गए हैं, तो आपको ये गेंस कराएंगे। लेकिन जो घरेलू पक्ष होता है उसमें थोड़ा सा तनाव देने का भी ये काम करते हैं, तो वहां आपको सावधानी रखनी है। ओवरऑल इस सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु वाले लोग हैं, धनु राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए कोई यात्राएं लेकर के आ सकता है, चाहे एजुकेशन से जुड़ करके या धार्मिक यात्राएं। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको अपने पिता के साथ थोड़ा तालमेल बनाना है। उनके स्वास्थ्य में छिटपुट उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या उनके साथ आपका कोई कहासुनी वाद विवाद हो जाए, वैचारिक मतभेद हो जाए, ऐसी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। जर्नीज आपके लिए होंगी जो कि आपको लाभ देंगी। पढ़ने लिखने की दृष्टि से अच्छा है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, वहां पर थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम रहेगा। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। आपका जो भी व्यवसाय है, नौकरी है, बिजनेस है, उन सारी चीजों में आपके काम काफी बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस समय पर आपको किसी तरह की कोई प्रमोशन
कोई नेम फेम मिल जाए, अधिकारियों का आपको सपोर्ट मिले, बिजनेस आपका काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं वो आपके लिए काफी सपोर्टिव हो जाए। प्रोफेशनल वाला एरिया जो है हर तरह से आपको लाभ देता हुआ बना है, तो उसका आप लोग फायदा ले लीजिए। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए फिर से सपोर्टिंग है। यहाँ पर आपके लिए तरह तरह से आर्थिक लाभ हो रहे हैं, पैसों की प्राप्ति, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, मित्र वर्ग के लोग हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा आपके लिए मान सम्मान यश प्राप्ति की सपोर्ट वृद्धि, कोई आपके बहुत पेंडिंग विशेष हो, वो सारी चीजें इस समय पर कंप्लीट हो सकती हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए तरह तरह से पैसों से संबंधित इवेंट लेकर के आ रहा है। तो कुछ भी अगर आपने पहले से कुछ प्लानिंग वगैरह करी है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर पैसों के रूप में वो रिजल्ट देखने को मिले। ये टाइम पीरियड आपके लिए कोई भी काम करना है, कोई नई शुरुआत करनी है, किसी से भी मिलना है, कोई डील करनी है, उन सारी चीजों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, उसका आप लोग लाभ ले लीजिए। इसके बाद शनिवार रात 2 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पीरियड में कोई जर्नीज करें तो वो भी आपके लिए एकदम निरर्थक यात्रा हो, उसका कोई रिजल्ट ना मिले, डॉक्टर के ऊपर हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए। स्वास्थ्य को लेकर के मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। मदर के साथ कोई वाद विवाद नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। जर्नीज जो भी होंगी वो आपके लिए दिक्कत देने का ही काम करेंगी। इस टाइम पीरियड में अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट का काम है तो बिल्कुल टालने का काम करिए, उसमें आगे चल के आपको लॉसेस के ही योग बनेंगे। तो इतना टाइम आपको निकाल देना है। इसी के साथ साथ जितने भी धन वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए है। देखिए, आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, विदेशों से जुड़ करके आपके कार्य व्यवसाय, ये सारी चीजें हो रही हैं। रिसर्च वगैरह से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अनुकूल है। लेकिन थोड़ा सा अपने मन का, बुद्धि का ध्यान रखिएगा। जो अभी आपकी निर्णय क्षमता है उसमें थोड़ी सी कमी है। पंचम में भी आपके राहु चल रहे हैं, तो कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं करिए। जिनके बच्चे हैं वो लोग बच्चों का ध्यान रखें। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ में बना करके चलें। आपके मन में तरह तरह के डाउट आएंगे, विवाद, लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेद, ऐसी मन स्थिति आपके बराबर बनी हुई है, तो उन चीजों का भी अभी आपको ध्यान रखना है। जो लोग प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। ये टाइम पीरियड आपके अंदर काम करने की ऊर्जा शक्ति देगा। और आपके कोई भी कार्य कहीं फॉरेन वगैरह से जुड़ करके हैं तो कुछ खर्चे भी आपके होंगे। और ये समय जो है आपके लिए नई शुरुआत करने के लिए अच्छा है। कोई भी आप काम प्रारंभ करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, वहां आपको धीरे धीरे करके सफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन निर्णय क्षमता को भी बना करके रखिएगा, उसमें थोड़ी सी कमी बनी हुई है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। जीवन के जो बड़े बड़े निर्णय होते हैं, चाहे बच्चों से संबंधित हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, रिलेशनशिप को लेकर के कोई डिसीजंस लेने हैं, इन सब में उतार चढ़ाव आ सकता है। क्योंकि अभी धन वालों की 7.5 जस्ट खत्म ही हुई है और राहु भी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये मति भ्रम करने का काम बराबर कर रहे हैं। तो थोड़ा बनाना है। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पूरा फोकस लगाइएगा पढ़ने के ऊपर, नहीं तो आपको आगे परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का टाइम पीरियड, ये काफी सेंसिटिव है। शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। यहाँ पर आप मेंटली इमोशनली काफी लो पाएंगे अपने आप को। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी से कोई वाद विवाद नहीं करिएगा, शांति से रहिएगा। कोई भी मीटिंग करनी है, कोई पेपर रिलेटेड काम करना है, कोई डील करनी है, कुछ भी नया काम शुरू करना है, बिल्कुल भी भूल के मत करिएगा। उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी, असफलता ही मिलेगी और वो आगे चल के आपके लिए एक प्रॉब्लम ही बन जाएगा। तो जो स्टार्टिंग का समय है इसको शांति से निकल जाने दीजिएगा। खाली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय पे आप थोड़ा सा अपने आप को डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए कुछ यात्राएं लेकर के आ सकता है। कोई एजुकेशनल ट्रिप, कोई धार्मिक यात्राएं, स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, या किसी भी तरह का टूर ट्रेवल्स का, मास मीडिया का, आईटी सेक्टर का, किसी तरह का काउंसलिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए कुछ जर्नीज वगैरह होंगी जो कि लाभ भी देंगी। लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। पिता के साथ में कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखिएगा। आपके फादर को कष्ट हो सकता है। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा है। प्रोफेशन,
बिज़नेस इन सारे क्षेत्रों में लाभपूर्ण स्थितियाँ बन जाएँगी। आपके सारे कार्य बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। लोगों का काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगा। व्यापार बिज़नेस है तो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रोग्रेस वहाँ पे मिलेगी। नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई प्रमोशन होना, किसी तरह का आपको मान-सम्मान मिलना, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, वो लोग आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग बन जाए, या जिन लोगों के साथ में आप काम कर रहे हैं, वो लोग आपके लिए काफ़ी सहयोगी सिद्ध हों इस टाइम पीरियड में। ऐसा से एक बहुत ही सहयोगी वातावरण आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, हुँ, मकर वालों के लिए ये समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए तरह-तरह से आर्थिक लाभ हो रहे हैं, पैसों की प्राप्तियाँ हो रही हैं। जो सप्ताह मध्य के बाद का टाइम पीरियड है, ये आपके लिए प्रोफ़ेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा है और आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है, तो उसका आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। कुछ भी आपका नई नई शुरुआत करनी है, आप बिज़नेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, या किसी के साथ में कोई मीटिंग करनी है, कोई अपने बॉस के साथ में या किसी भी बिज़नेस पार्टनर के साथ में, यहाँ पर ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सपोर्टिंग समय रहेगा। नेम, फेम, प्रसिद्धि, आपके सारे रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। मकर वालों को केवल सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है, शुरू के 2 ढाई दिन का टाइम पीरियड है, वहाँ केयरफुल होना है। वो टाइम पीरियड थोड़ा-सा आप लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसी के साथ-साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। कहीं न कहीं से पैसों की प्राप्तियाँ होंगी, अचानक से कुछ आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। व्यापार, बिज़नेस इन सारे क्षेत्रों से भी आपके लिए समय अनुकूल है, व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं। विदेशों से जिन लोगों का जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, वहाँ भी सफलता मिल रही है। सावधानी आपको सिर्फ़ एक रखनी है कि जो आपका घरेलू अंदरूनी पक्ष है, वहाँ पर आपका थोड़ा तनाव, उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, एक अशांति वाला वातावरण, और आपकी मदर की सेहत में इस समय पर कोई बहुत दिक्कत जैसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। माता की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जितने भी मकर वाले लोग हैं। या तो आपके घरेलू पक्ष में कोई अशांति होगी, या माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होगी, तो इसका आप ध्यान रख लीजिए। और प्रोफ़ेशन की दृष्टि से सप्ताह मध्य के बाद का टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और जो लोग आईटी सेक्टर से, टूर ट्रेवल्स वाले क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय खराब नहीं है, उनके लिए समय अनुकूल है। ये टाइम पीरियड आपको जर्नीज़ भी कराएगा, कहीं न कहीं आपकी यात्राएँ होती रहेंगी, छोटी-बड़ी यात्राएँ भी होंगी इस समय पर। इसके बाद बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ राशि और लगन के लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का टाइम पीरियड, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। काफ़ी आपको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, व्यापारिक गतिविधियाँ हो रही हैं, जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आपकी हो रही है। जो लोग खुदरा व्यापारी हैं, उनके लिए पैसों की अच्छी प्राप्तियाँ होंगी। इस समय पे जो यात्राएँ भी होंगी, काफ़ी लाभ देंगे आपके लिए। इस समय पे किसी से आपको मिलना है, कोई व्यापारिक डील करनी है, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ आपको काम करना है, उन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, बिज़नेस का विस्तार कर सकते हैं आप इस समय पर। और पार्टनर के साथ में आपको तरह-तरह से लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सेंसिटिव है। यहाँ पर आप अचानक से अपने आप को काफ़ी डिप्रेस्ड फ़ील करेंगे, तो मेंटली इमोशनली लो रहेंगे, किसी से ज़्यादा उलझिएगा मत। अपना शांति से समय को निकल जाने दीजिएगा। कोई भी डील करनी है, मीटिंग करनी है, कोई नई शुरुआत करनी है, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अनुकूल है। आप नई शुरुआत इस समय पे बिल्कुल भी नहीं करिएगा, अदरवाइज़ इसमें आपको आगे चल कर के उस काम में, उस प्रोजेक्ट में असफलता ही मिलनी है। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, परिवार के सदस्यों के साथ कोई वाद-विवाद नहीं करिएगा। इस समय पे जो आपका मन है वो काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। एक डिप्रेशन जैसा, अपसेट जैसी स्थिति में आप अपने आप को पाएँगे। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए कुछ जर्नीज़ वगैरह करवा सकता है, चाहे एजुकेशन से जुड़ कर के, या हो सकता है कि कुछ कहीं आप घूमने जाएँ मंदिर वगैरह पे, या अपने काम की वजह से कुछ आप जर्नीज़ करें। और पिता की सेहत का ध्यान रखना रहेगा। यहाँ पे फादर के साथ में कोई आपकी कहा-सुनी वाद-विवाद हो जाए, या पिता की सेहत में कोई उतार-चढ़ाव देखने को मिले, तो फादर के साथ थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी पढ़ाई-लिखाई की दृष्टि से अच्छा है। और कोई भी आप जो सेल्स मार्केटिंग वाला लोग काम करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से जुड़ करके, वहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं, उसमें कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। फिर शनिवार रात 2 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए व्यवसाय बिज़नेस की दृष्टि से अच्छा रहेगा। हालाँकि ये वीकेंड है, लेकिन बिज़नेस के लिए तो सभी दिन एक ही जैसे होते हैं, तो आपका कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, वहाँ पर आपके काम बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे।
कुछ भी आपको प्रोफ़ेशन से जुड़ कर के नया स्टार्ट लेना है तो उसके लिए टाइम काफ़ी सपोर्ट करेगा, उसको आप ले सकते हैं। लोगों का आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, जिन लोगों के साथ में आप बिज़नेस कर रहे हैं या जिन लोगों के साथ में आप नौकरी करते हैं, वो लोग आपके लिए काफ़ी सहयोगी बन जाएँ। वहाँ की स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अनुकूलता देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसी के साथ-साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, पूरा टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए चल रहा है, देखिए आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है, उसमें कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लाभ भी आपको हो रहा है और जो भी आपका शत्रु पक्ष है, उनको भी आप अच्छे से टैकल कर पाएँगे। प्रोफ़ेशन की जो स्थितियाँ आप लोगों की बनी हुई हैं, वहाँ भी आप मेहनत पराक्रम से चीज़ों को सँभाल लेंगे। सावधानी आपको सिर्फ़ एक चीज़ की रखनी है अभी, एक तो अपने पार्टनर के साथ में कोई वाद-विवाद, कलह-क्लेश बिल्कुल मत करिएगा और जो भी आप बोलते हैं, बोली का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में जो आपके ग्रह स्थिति बनी हुई है, तो जो भी काम आपके बिगड़ेंगे, वो आपके टोन की वजह से ही बिगड़ेंगे। एक सावधानी आपको ये रखनी है और दूसरी, जो आपका लाइफ पार्टनर है और बिज़नेस पार्टनर है, उसके साथ आप बहुत ही अच्छे से रहिएगा। उसको उसके साथ बिना वजह के आप वाद-विवाद मत करिएगा। अभी आपके लग्न में शनि आ गए हैं, तो ये योग बनाते हैं शश योग, जो कि काम वगैरह के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने पार्टनर के साथ में बड़े विवाद देता है। शनि बड़ा नीरस ग्रह होता है और विवाह के भाव को देखता है, तो ये सारा जो जितनी भी इसकी नेगेटिविटी है, क्योंकि शनि बहुत ही मैच्योर प्लैनेट है और सामने आपके सूर्य की राशि सिंह पड़ती है, तो आपका जो पार्टनर होता है, वो बड़ा इगोइस्ट होता है। तो जहाँ शनि और सूर्य मिलते हैं, तो विवाद वहाँ पे ज़रूर होता है। तो पार्टनर के साथ में थोड़ा बना करके चलिएगा, यही मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये साप्ताहिक राशिफल के साथ-साथ ये जो है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों के लिए अगर विदेशों से जुड़ कर के कुछ काम-धंधा है, वहाँ पे आपको फ़ायदा हो रहा है। कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़, मीडिया है इन और ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, इससे जुड़ा हुआ कुछ भी काम है, उन सब जगहों पर आप लोगों के लिए बहुत लाभ हो रहा है। पैसों की प्राप्तियाँ भी आप इस समय पर कर सकते हैं। हालाँकि आपकी जो है मध्य साढ़े 7 ही चल रही है, तो बोली भाषा का ध्यान रखिएगा और स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं शनि, तो थोड़ा-सा मानसिक अवसाद देते हैं। फिर भी ये सप्ताह आप लोगों के लिए शुरुआत अच्छी है और लास्ट का टाइम जो है वो अच्छा है। बीच में थोड़ा केयर करना है। कुंभ वालों के बाद फिर बात करते हैं मीन वालों की। देखिए, जितने भी मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, सोमवार सुबह से लेकर के मंगलवार दोपहर 2 बजे तक का टाइम पीरियड, ये काफ़ी अच्छा है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत सफलताएँ लेकर के आ रहा है। सप्ताह के पीछे में जो कुछ भी थोड़े आपके कार्य रुके होंगे और रुध रहे होंगे, जो भी आपके डिस्प्यूट या किसी भी तरह के जो उतार-चढ़ाव या हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स रही होंगी, वो सारी चीज़ शुरुआत में आपको सक्सेस होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इस समय पर आप अपने शत्रुओं को भी अच्छे से टैकल कर पाएँगे। कोई भी आपको हेल्थ में दिक्कत रही होगी, उससे आप काफ़ी आपको रिलीफ मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। इस टाइम पीरियड में जो जर्नीज़ होगी, वो भी आपको बहुत लाभ देगी। इस टाइम पे आप कुछ भी नया काम शुरू कर सकते हैं, स्पेशली कोई कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कहीं डॉक्टर को दिखाना है, कहीं कोई फॉर्म भरना है। इन चीज़ों के लिए समय बड़ा आपके लिए पक्ष का बना हुआ है। हर तरह से आप काफ़ी लोगों को आप काफ़ी डिफीट करते हुए पाएँगे। सक्सेसफुल टाइम पीरियड रहा है। आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है, उसका किसी भी काम में उपयोग कर सकते हैं। कोई नया काम शुरू करना है, कोई आपको सक्सेस चाहिए, ऐसे कोई कार्य करने हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई चीज़ की फाइल-वाइल करनी है, दायर करनी है, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। इसके बाद मंगलवार दोपहर 2 बजे से लेकर के गुरुवार रात 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये भी बहुत आपको सपोर्ट दे रहा है। इस समय पर आपका व्यापार, बिज़नेस, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। यात्राएँ जो होंगी आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ समय बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा आपकी बॉन्डिंग, तालमेल बनेगा। जो लोग छोटे-छोटे व्यापारी होते हैं, डेली सामान खरीदते-बेचते हैं, उनके लिए काफ़ी आर्थिक स्थितियाँ मिलेंगी। जो डेली इनकम होती है, रूटीन की इनकम होती है, वहाँ पर आपके लिए बहुत लाभ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी आप अपने बिज़नेस का विस्तार कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जो जर्नीज़ करेंगी, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होगी। यात्राएँ आपके व्यापार को बढ़ाने वाली होंगी। आपके पार्टनर के साथ में कोई विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। आप अपने बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं या बिज़नेस रिलेटेड किसी मीटिंग को आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस समय पर आप करते हैं, तो आपको लाभ मिल जाएगा। वहाँ पर आप सफल होने के पूरे-पूरे योग बनेंगे। अच्छा स आपकी शुरुआत मध्य सप्ताह तक काफ़ी अच्छा जा रहा है। मंडे से लेकर के जो सप्ताह मध्य समय है, बहुत सपोर्टिंग है आपके लिए। इसके बाद गुरुवार रात 8 बजे से लेकर के शनिवार रात 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक तो आप अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा-सा आप अपने आप को नर्वस पाएँगे, तो इस समय पर किसी से भी उलझिएगा मत।
कोई मीटिंग है, कोई नई शुरुआत करनी है, कोई पेपर रिलेटेड काम करना है, कुछ भी बड़े जो डिसीजंस होते हैं उसको बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ना तो इस टाइम पीरियड पे कोई काम शुरू करिएगा, अदरवाइज वो आगे चल के फेल होने के ही चांसेस रहेंगे। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, किसी से परिवार में वाद विवाद नहीं करिएगा, समय को शांति से निकल जाने दीजिएगा। ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। इसके बाद शनिवार रात 2 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, यहाँ पर आप कुछ जर्नीज कर सकते हैं, चाहे मंदिर जाएं या ऐसे ही कहीं घूमने जाएं, अपने काम की वजह से जाएं। कोई ना कोई आपको छिटपुट यात्रा देखने को समय पर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको पिता के साथ थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। आपके फादर के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, या आपका पापा के साथ अपने कोई वैचारिक मतभेद कहा सुनी हो जाए, ये सब स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो सप्ताह का जो मध्य समय के बाद का टाइम पीरियड है, वहां आप लोगों को ध्यान रखना है, मीन वालों को। और इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बना हुआ है, ये समय आप लोगों के लिए देखिए कुछ खर्चे बराबर लेकर के आया हुआ है। खर्चे कुछ आप कुछ ना कुछ होते रहेंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ व्यय कर रहे हैं। दूसरा, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, व्यापार, बिजनेस और उच्च शिक्षा, भाग्य, इन क्षेत्रों से स्थितियां काफी हद तक आपके कंट्रोल में हैं। और वहां आपको अ, अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो वहां आपको सफलता भी मिल सकती है। वाणी का जरूर ध्यान रखिएगा, खान पान का, गलत चीजें नहीं खाइएगा, किसी से गलत बोलिएगा मत। सेकंड हाउस में भी आपके राहु चल रहे हैं कुटुंब के भाव में, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। गुस्से की वजह से, बोलचाल की वजह से कोई तनाव नहीं होने पाए परिवार में। हालांकि आर्थिक लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा, काम वगैरह में सपोर्ट करेंगे ये प्लेनेट आपको। सावधानी आपको सिर्फ एक चीज की रखनी है कि बैलेंस बना करके चलिएगा। आपके लग्न स्थान पे गुरु आ गए हैं, गुरु चल रहे हैं अभी, अब जो निकलेंगे 22 अप्रैल को। तो लग्न का मालिक लग्न में है, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास, हिम्मत, ये सारी चीजें तो देगा। लेकिन वाणी का आपको ध्यान रखना है, उतना बना लेंगे आप तो काफी चीजें, स्थितियां आपकी बनी रहेंगी। आपकी 7.5 का प्रारंभ हुआ है अभी, तो जो निर्णय क्षमता है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय पे जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसको थोड़ा सोच विचार करके करिएगा, जिससे चीजें आगे अच्छी जाए, कुछ भी आपको गलत नहीं रिजल्ट मिलने पाए। इस तरीके से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो सप्ताह है, एक मिला जुला प्रभाव देगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस राशिफल से कुछ गाइडलाइन मिलती होगी। और एक बार फिर मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।